आज का यह 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की मैं अपनी ओर से सरकार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस पावन अवसर पर हम सर्वप्रथम उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपने अदम्य साहस एवं देशभक्ति के बल पर विदेशी दास्ता से मुक्ति दिलाई। साथ ही हम भारत के उन वीर सपूतों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो हाल के दिनों में सीमा पर मातृभूमि की अस्मिता की रक्षा में शहीद हुए। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारे राष्ट्र में स्वतंत्रता, संप्रभुता एवं एकता का प्रतीक है। इसमें हमारा राष्ट्रीय गौरव झलकता है। इस तिरंगे झंडे को सरकारी सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिस्थापित करने के प्रयास में पराधीन भारत में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े। हमारे जिला औरंगाबाद के ओबरा प्रखंड के खराटी ग्राम के 19 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी जगतपति कुमार पटना सचिवालय गेट पर दिनांक 11 अगस्त 1942 को तिरंगा झंडा को फहराने के क्रम में शहीद हो गए। उन 7 जवान शहीद हुए। उक्त दिवस को कुल 7 युवाओं ने उस तिरंगे को फहराने के क्रम में शहीद होने का गौरव प्राप्त किया। अंततः क्रांतिकारी बलिदानियों के शहादत एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निर्देशन में संचालित अहिंसात्मक आंदोलन के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को देश में अपना संविधान लागू किया गया। सरकार न्याय के साथ विकास का नजरिया रखते हुए सभी लोगों, क्षेत्रों और वर्गों के साथ लेकर चलने का संकल्प अभिव्यक्त करती है। सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 के अंतर्गत विकसित बिहार के लिए सरकार ने 7 निश्चय की घोषणा की थी। वर्ष 2021 में बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय भाग 2 की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत बिहार की युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने एवं शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाने के लिए कार्य योजना लागू की जा रही है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देकर बिजली के क्षेत्र में सभी गांवों का विद्युतीकरण पूरा कर बिहार के नागरिक को स्वच्छ पेयजल मिले, इसके लिए घर घर नल जल पहुंचाकर राज्य के सभी संपर्क विहीन बसावटों की पक्की सड़क से जोड़कर तथा सभी गांव के शहरों एवं गली गली का निर्माण कराकर खुले में शौच से मुक्त स्वस्थ एवं स्वच्छ बिहार के लिए हर घर शौचालय की व्यवस्था कर जिला एवं अनुमंडल में उच्च व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को समेकित व्यवस्था कर बिहार ने एक विकास के क्षेत्र में पूरे राष्ट्र स्तर पर गौरव स्थापित किया है, जिसका अनुकरण देश के दूसरे राज्यों में बिहार के इस प्रयोग के बाद किए जाने की होड़ लगी हुई है। 7 निश्चय योजना में आर्थिक हल युवाओं को बल निश्चय योजना के तहत जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत 10,586 विद्यार्थियों को लाभ दिया गया। स्वयं सहायता भत्ता योजना अंतर्गत 28,125 विद्यार्थियों को इस योजना से जोड़ा गया। कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 48,449 लाभार्थियों को लाभ दिया गया। हर घर बिजली लगातार योजना के तहत औरंगाबाद जिले में कुल 3,35,647 घरों में बिजली का कनेक्शन दिया गया। हर घर पक्की गली नली ग्रामीण योजना के द्वारा 2,852 वार्ड अच्छा का घर का सम्मान योजना अंतर्गत कुल 3,76,662 घरों के में शौचालय एवं 226 सामुदायिक स्वच्छता
परिसर का निर्माण किया गया है। हर घर नल जल ग्रामीण निश्चय योजना के तहत कुल 3,41,790 घरों तक नल के जल का कनेक्शन दिया गया है। 15 अगस्त 2011 से बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम कार्यान्वित है, जिसके अंतर्गत कुल 24 सेवाओं को शामिल किया गया है, जिसे निर्धारित अवधि के अंदर उपलब्ध नहीं कराए जाने पर संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध आर्थिक दंड भी लगाए जाने का प्रावधान है। इसके साथ ही दिल्ली एवं दिल्ली के निकट रहने वाले बिहार के निवासियों को बिहार भवन से जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्रों की ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था का कार्यान्वयन किया जा रहा है। लोक शिकायत निवारण अधिनियम 5 जून 2016 से बिहार के सभी जिला एवं अनुमंडल में लागू की गई है। इस अधिनियम के तहत अपनी शिकायत दर्ज कराकर अपनी समस्या का समाधान कराने का अवसर प्रदान किया गया है। सरकार द्वारा 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने हेतु राज्य के सभी जिलों में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। इसी का प्रतिफल है कि औरंगाबाद जिला का प्रत्येक टोला बसाव क्षेत्र में 1 किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय एवं प्रत्येक 3 किलोमीटर की परिधि में मध्य विद्यालय तथा जिले के सभी पंचायतों में उच्च विद्यालयों की स्थापना कराई गई। वर्तमान में इस जिले में कुल 1093 प्राथमिक विद्यालय एवं तथा 1022 मध्य विद्यालयों की स्थापना कराई जा चुकी है। उन्नयन योजना के तहत जिले में 234 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का अधिष्ठापन कराया गया है, जिससे बच्चे लाभान्वित हो सके। जिले के 51 चयनित विद्यालयों में ICT लैब की स्थापना हेतु 10-10 कंप्यूटर सेट एवं अन्य उपयोगी उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार संकल्पित है और आरंभ से ही इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। पोशाक योजना, साइकिल योजना तथा छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। करते हुए अपनी बातों को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। झांकियों को गांधी मैदान के परिसर के अंदर लाया जाए। और तो शिक्षा विभाग की झांकी पर था, तेजी से वो जो गैप है तेजी से चलकर स्काउट्स गाइड्स रफ्तार तेज कर लें और जल्दी से सब में खेत का पानी, खेत में पानी के बचाव पर बहुत ही फोकस है। आप हर जगह पानी की किल्लत देखी जा रही है, तो सामुदायिक कुआं का निर्माण, पक्के चहकों का निर्माण, चेक डैम का निर्माण, माननीय मुख्यमंत्री अपनी हर सभा में जल जीवन हरियाली की भी बात करते हैं, उसका भी सीधा संबंध इससे है। और सामुदायिक कुआं, तालाब, पोखर, चेक डैम, ये सब फिर से हम लोग पुनर्जीवित कर रहे हैं। फिर से हम लोग सिंचित करने की जो परंपरागत तरीके हैं, कल सवारे मिट्टी बचाकर, जल बचाकर अपना जीवन संवारें। और पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये बहुत अच्छी थीम है। कम से कम पानी का उपयोग करके हम ब्रोकली की खेती कर रहे हैं, हम स्ट्रॉबेरी दिख रहा है, ये खेत में बड़े बड़े टुकड़ों पर, बड़े बड़े खेत के कस्बों में ये पैदे हो रहे हैं। और तरह तरह के हल्दी की गांठें, हल्दी की खेती, ये सब पर ड्रॉप मोर क्रॉप के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। ये DPM साहब भी अपने पूरे नेतृत्व कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य कर्मियों की। आप एक अच्छे विषय को उठाया है। गांधी जी अपने विशेष बिल्कुल हूबहू गांधी जी प्यारे से, और मुझे लगता है आपका जो संदेश है बहुत ही अच्छा है। गांधी जी के लिए मैं चाहता हूं दर्शक दीर्घा से तालियां बजनी चाहिए। और बिल्कुल स्वच्छता का संदेश देते हुए, एक स्वास्थ्य की बुनियादी ज़रूरत स्वच्छता, गांधी जी का बड़ा कंसर्न होता था कि लोग चंपारण सत्याग्रह में भी वहाँ के क्रांति के आंदोलन के दौरान बढ़ते रहे। तुझे सलाम इंडिया। किस तरह देखना चाहते हैं, अपने जीवन में देखना चाहते हैं या तस्वीरों में देखना चाहते हैं, आप बिल्कुल इस पर सतर्क रहें। सड़क सुरक्षा सप्ताह हमने हाल ही में जिला प्रशासन के सौजन्य से 11 जनवरी से 17 जनवरी के तरीके से और संगठन आयुक्त निवास जी की पूरी बड़ा खास है, इसको इम्प्लीमेंट कर रखा है। और बिल्कुल शराब, जो मदिरा और
जो शराब है ये कैसे किसी परिवार को बाकी नशे को मदिरा मतलब नशे मरघट से दिखाने वाला हम लोग प्लास्टिक पॉलिथीन थैली हटाओ और करके सूखे और गीले कचरों का अच्छे तरीके से अपशिष्टों का अपर संवाददाता आशीष कुमार सिन्हा महोदय ने बताया है कि माननीय श्रीमती सुमित्रा श्री सुरदेव बरई कुटुंबा प्रखंड की ही श्रीमती ललिता देवी परता टोला बालापुर